बढ़ते हैं। इजराइल और हमास की जंग के बीच में इजरायली डिफेंस फोर्सेस को जो बड़ी कामयाबी मिली है, इस बड़ी कामयाबी में खेल जो है वो 4 किलोमीटर लंबी टनल का है। 4 किलोमीटर लंबा हिस्सा है जो कि जमीन से 165 फीट नीचे पाया गया है। 165 फीट का मतलब आप इतना समझिएगा कि इसके नीचे आप ये कल्पना नहीं कर सकते। कई जगह कुएं खुदते हैं इतनी ऊंचाई, इतनी गहराई में, ऐसी जगह पर टनल मिली है। आप किसी भी प्रकार की मशीन से इसे नहीं जांच सकते, आप किसी भी प्रकार के गोले से इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अब आप इस टनल को खोलते हुए सुरक्षा कर्मियों को देख सकते हैं। निश्चित ही अब जब हमास के खात्मे के लिए इजरायली डिफेंस फोर्सेस गाजा में घुसी हैं, तो अब हर जगह चेक कर रही हैं कि ये लोग बचे कैसे रहते थे। क्योंकि आपने नोटिस किया हो कि जब भी अभी थोड़े दिन पहले जब इनके बीच में सीज फायर हुआ, एक दूसरे लोगों को ट्रांसफर किया जाने लगा, तो हमास के लोग बंधकों को लेकर के सुरक्षित सामने आ रहे थे। यानी इतने दिन से गोले चल रहे थे, इन पर पड़ क्यों नहीं रहे थे? इसका मतलब बड़ा था कि ये कहीं तो ऐसी जगह छुपे हुए हैं जो सबसे दूर थी। अब इस जगह को आप एक बार देखिए, ये डोर है। इस डोर को खोलने पर अंदर कुछ ऐसा नजारा दिखाई दिया, आपको लगता है जैसे कोई कुआं है जो दिखाई दे रहा है। अब आप देखिए, इस कुएं जैसी जगह के अंदर इस प्रकार की पटरियां लगी हुई हैं। जैसे किसी खदान में जाकर आप कोयले की खान में खदान खोदने जाते हैं, वैसी एक टनल बनी हुई यहां पर दिखाई देती है। इजरायली डिफेंस फोर्स इसे लिखती है, एक्सपोज द बिगेस्ट हमास टेररिस्ट टनल डिस्कवर्ड। और यह बताया गया है कि लगभग 4 किलोमीटर लंबी है और कम से कम इसका जो एंट्रेंस है वो 400 मीटर की गहराई के अंदर पड़ा हुआ है। ओनली 400 मीटर फ्रॉम कहां से है, तो इनका कहां मिली है ये भी मैं बताऊं। तो असल में गाजा को इजराइल से कनेक्ट करने के लिए एक इरेज नामक जगह है। उस इरेज नामक क्रॉसिंग से मात्र 400 मीटर की दूरी पर ही यह टनल पाई गई है। इंटरेस्टिंग बात समझिएगा, इजराइल को गाजा से कनेक्ट करने के लिए एक बॉर्डर बना हुआ है जहां से गाजा के लोग निकल करके इजराइल में नौकरी करने जाते हैं। जैसे अपने वाघा बॉर्डर बना हुआ है, ऐसे ही इनके यहां पर गाजा और इजराइल के बीच में बॉर्डर बना हुआ है। इजराइल को गाजा वालों को नौकरी देनी है, तो इनको, आपको मैंने पहले भी बताया था कि इजराइल में जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं या इजराइल के अंदर जो कंस्ट्रक्शन का काम करने वाली लेबर है वो गाजा से ही जाती है। तो गाजा से इजराइल में जाते समय जिस रास्ते से ये लोग जाते हैं उस जगह का नाम इरेज क्रॉसिंग है। इरेज क्रॉसिंग से ये मात्र 400 मीटर के अंदर पर है। अभी मैप पर दिखाऊंगा मैं कहां पर ये मिली है। अब आप देखिए ये अंदर से कैसी है। ये टनल कुछ इस प्रकार की है जो आईडीएफ के द्वारा खोजी गई है। आप देखिए, इसमें बकायदा जीप भी चलाई जा सकती है। आप जीप को चला करके इसके अंदर तक ले जा सकते हैं। आप देखिए, इन सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा इसको अंदर से खोला गया और जब देखा गया, देखिए ये गेट खोल करके इन्होंने देखा, क्योंकि पूरी तरह इसके गेट वेट सब बंद कर रखे थे, इसके बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं थी। जब इसको खोल करके अंदर चेक किया गया तो आप इसे देखें किस प्रकार से पावर पैक्ड तरीके से इसको लॉक किया हुआ था। अब आप इसको अंदर की तरफ से देख सकते हैं। ये देखिए, ये कुछ तस्वीरें हैं जो दिखाती हैं कि अंदर अपने आप में पूरा गलियारा बना हुआ है, पूरा कॉरिडोर बना हुआ है, पूरा सेफ हेवन बना हुआ है। ठीक है, अब ऊपर से ये जमीन कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। ऊपर से नीचे की तरफ अगर आप झांकते हैं तो गड्ढा खोद कर ये बिल्कुल एक ऐसी निकलती हुई सुरंग दिखाई देती है जिसके अंदर जाकर के इन्होंने ये चीज पता लगाई है। अब थोड़ा सा समझने वाली बात है कि अभी कुछ दिनों पहले जब गाजा की तरफ से निकलकर कुछ हमास के लड़ाके इजराइल में हमला करने गए थे, तो यहां पर इजरायली फोर्सेस के लिए बड़ा चैलेंज यह जानना था कि ये अचानक इतनी बड़ी संख्या में आ कहां से गए। हमारी दूरबीन से, हमारी सिक्योरिटी जो कैमरे लगे हुए हैं, हमारी जो ऊपर सैटेलाइट घूम रही है, उससे पता क्यों नहीं चला। जानकर अब इससे इस चीज को रिलेट किया जा रहा है कि ये लोग इस टनल के माध्यम से अचानक निकलकर आए थे, बॉर्डर क्रॉस करके एकदम जाकर के अटैक कर दिया था। आप इसको देखकर यह अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कैसी भयानक जगह रही होगी। इसको मशीनों से खोद करके यहां से मिट्टी हटाकर देखिए किस प्रकार से मिट्टी हटाई जा रही है इसके दरवाजे खोदने के लिए। अब इस प्रकार से जब मिट्टी हटाई गई है तब जाकर के यह दरवाजा बाहर निकल के आया है। यहां पे इन्होंने जब यह हमला हुआ उसके बाद इसे बंद कर दिया था, इस प्रकार से इसको खोद करके बाहर निकाला है, तब जाकर यह चीज पता चली है। अब इधर देखिए कहां पर है ये, देखिए ये गाजा रहा, ये इजराइल रही। इंटरेस्टिंग तरीका है, ये इनका बॉर्डर क्रॉसिंग है, इरेज बॉर्डर क्रॉसिंग। सोचो
ये पूरी की पूरी टनल जमीन के नीचे इतनी लंबाई तक बनी हुई थी। यानी यहां से कोई घुसेगा या कहीं और से भी घुसेगा तो आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि यहां तो पूरी तरह से आबादी बसी हुई है। ये देखिए यहां पे प्रॉपर तरीके से आबादी बसी हुई है, आपको लगेगा कि यहां तो आबादी रहती है, बकायदा रोड है, किसी को कोई डर ही नहीं है। लेकिन यहां से लोग निकल करके इस मुहाने पर निकले और यहीं से जाकर अटैक किए थे। आप इस मैप को एक बार देखिए, ये गाजा सिटी का मैप है। इस गाजा के अंदर अगर उत्तर की तरफ देखें तो नदर्न गाजा, नीचे की तरफ देखें तो सदर्न गाजा। यहां से ये टनल लगभग इस तरह 4 किलोमीटर लंबी बनी हुई है। इसी के जस्ट पड़ोस में यहां पर ये क्रॉसिंग है जिसका नाम है इरेज क्रॉसिंग। यहां से आए दिन ये इजराइल के अंदर काम करने के लिए मजदूर गाजा से आते हैं। यहां पर जब हमला हुआ था तो ये लोग यहीं से निकलकर गए होंगे। अब इजरायली फोर्सेस को यह बात क्लियर हो रही है। अब आप इस मैप के माध्यम से 3D व्यू से भी समझ सकते हैं कितनी डेंस पॉपुलेटेड जगह है जिसके अंदर से होकर के ये टनल निकालकर इन्होंने इरेज क्रॉसिंग तक पहुंचा रखी है, जहां से इन्होंने हमला किया।